जी बिल्कुल, जो सुरक्षा है वो फिलहाल टाइट कर दी गई है। जो और ज़्यादा जो सतर्क है वो फिलहाल सुरक्षा कर दी गई है। जिस तरीके से सलमान खान को भी कहीं न कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से थ्रेट आते रहे हैं, धमकियाँ खत आते रहे, धमकी भरे फ़ोन्स आते रहे, जिस तरीके से गोलियाँ चली थी उनके घर के बाहर, तो जिसके बाद जो है और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी के कल अटैक होने के बाद जो है जो जो सलमान खान की जो सिक्योरिटी उसे टाइट कर दी गई है। हालाँकि इस पे कोई जो श्रेणी है उनकी ज़ेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, उससे कोई बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन फिलहाल जो है उनकी जो सुरक्षा है वो टाइट कर दी गई है। जो मुंबई पुलिस के जो अधिकारी है वो वहाँ पर तैनात है और जिस तरीके से उनके जो हर एक मूवमेंट के ऊपर फिलहाल जो ट्रैक किया जा रहा है मुंबई पुलिस के ज़रिए, और मुंबई पुलिस की खास तौर पर जो नज़र है सलमान खान के ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी उन पर जो अटैक्स हुए थे, जिस तरीके से गोलियां चली थी उनके घर के बाहर, तो बेहद एक निराशाजनक ये सब स्थिति रहती है। और इस पर जो है सवाल लाजमी तरीके से उठते हैं कि क्या महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की जो स्थिति है क्या वो अभी भी बरकरार है। जिस तरीके से जो अपोजिशन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, हालांकि संजय राउत की तरफ से अभी कहा गया थोड़ी देर पहले पहले जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, तो जो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो क्या महाराष्ट्र में मेंटेन है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न जो महाराष्ट्र में फिलहाल खड़ा होता है। जी प्रश्न। प्रथमेश, आप रहिए, आपने बहुत बड़ी और अहम जानकारी दी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कई सवाल उठ रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टियां सवाल उठा रही हैं, आम लोग सवाल उठा रहे हैं, बॉलीवुड जगत बहुत ज्यादा सख्ते में है। साथ ही साथ जिस तरीके से घटना घटी है, अलग अलग एंगल से जांच जारी है। सीमा जी, बहुत से सवाल ऐसे उठ रहे हैं। इस बीच सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में मुंबई पुलिस और ज्यादा अलर्ट पर है। बीच में बड़ा अपडेट मिल रहा है, सलमान खान जिन्होंने बिग बॉस की शूटिंग छोड़ी, बीती रात लीलावती अस्पताल वो जाना चाहते थे, मुंबई पुलिस ने रोक दिया। प्रथमेश मेटांगले ने अभी ये बात कंफर्म की है, जो बता रहे हैं कि सलमान खान बीती रात जाना चाहते थे लीलावती हॉस्पिटल, उन्हें रोका गया और रात में 2:30 बजे सलमान खान पूरी सिक्योरिटी के बीच में हॉस्पिटल पहुंचे। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, इस बात से पूरे बॉलीवुड जगत में भी शोक है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पूरे घटना के बाद बहुत ज्यादा झटके में है और इस बीच सलमान खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सलमान खान की सिक्योरिटी टाइट की गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। सलमान खान के घर के बाहर पुलिस फोर्स और ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। बाबा सिद्दीकी के करीबी हैं सलमान खान और इसीलिए लीलावती हॉस्पिटल जाने से रोका था, लेकिन रात में 2:30 बजे पूरे सिक्योरिटी इंतजाम के बीच में सलमान खान पहुंचे। नम आंखों से वो बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए पहुंचे और अभी का अपडेट ये कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में सलमान खान और उनकी फैमिली की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जिस तरीके से ये अभी का अपडेट मिल रहा है धनराज जी, ये जरूरत थी भी वक्त की कि सलमान खान की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट हो, क्योंकि उन्हें तो पहले से खतरा है। धनराज जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। जो थ्रेट परसेप्शन इसमें वर्कआउट हुआ वो हिसाब से तो ये सिक्योरिटी का अपडेटिंग आवश्यक भी है। मेरा कहना यह है कि अगर लेटर लिखा था सिद्दीकी साहब ने तो उसका थ्रेट परसेप्शन वर्कआउट होना चाहिए था। और दूसरी अहम बात, मैं चैनल के आप पे सुन रहा हूँ, सिर्फ बिश्नोई बिश्नोई गैंग का बात करके नहीं चलेगा। अगर आप बिश्नोई के ऊपर ही पूरा तवज्जो दोगे तो बात हो सकती है कि आप मेन मुद्दे से भटक जाइए, क्योंकि बाकी के एंगल बड़े अहम है इसमें। जबकि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। अजीत पवार गुट में ये शामिल हो गए थे कांग्रेस को छोड़कर, उसके तहत आज महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल पार्टी का फैक्शंस और फैक्शनलिज्म चल रहा है वो भी एक अहम मुद्दा है। हाँ। एक किसी मुद्दे को लेकर यानी आप कह रहे हैं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र बार बार होता रहा तो ऐसा ना हो कि असल मुद्दे से भटक जाएं, ये राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है। करीब 40 साल का वक्त, यानी कि 4 दशक का वक्त कांग्रेस के साथ में बीता, लेकिन 2024 में ही एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे बाबा सिद्दीकी। ऐसे में हो सकता है कि राजनीतिक रंजिश भी हो। लेकिन रत्नाकर जी, अगर 15 दिन पहले हत्या की आशंका या खुद पर हमले की आशंका थी, बावजूद उसके अगर सिक्योरिटी इतनी हल्की थी कि कोई भी आए यूं गोली चला दे, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। अब सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी व्यक्ति इस हत्याकांड में इन्वॉल्व है, चाहे हत्यारा हो चाहे किंग पिन हो,
उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सख्त लहजे में कहा है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और फास्ट ट्रैक पे भी उनको कोर्ट में निर्णय बहुत जल्दी लेके आ जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अभी विपक्ष की बातें सुन रहा था कि वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि किस तरह से मनोबल जो है वो हथियारों का बढ़ जाता है। मैं पूछना चाहूंगा, मनोबल कब बढ़ता है हथियारों का? मनोबल तब बढ़ता है हथियारों का जबकि किसी भी हत्यारा, जो अभी मंगेश यादव उत्तर प्रदेश में एक डाकू था, उस डाकू को जाति के नाम पे बचाने की कोशिश इसी इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा की जाती है। रत्नाकर जी अभी ना ये खबर बहुत बड़ी है। अगर आप इधर उधर की बातें करके मामले को भटकाने, नहीं अच्छा नहीं लगता रत्नाकर जी, अच्छा नहीं लग रहा रत्नाकर जी, अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ वहाँ की बातें करना अभी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो कहूंगी इस पर जो पॉलिटिकली रिएक्शन है या ये जो सियासत हो रही है ये भी अच्छा नहीं लगता। भरत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। देखिए रचना जी, मैं पहले तो भाजपा के नेता को सही कर दूं, और झूठ कैसे बोला जाता है ये भाजपा के नेताओं से सीखना चाहिए। बाबा सिद्दीकी ने स्वयं ये कहा और पत्र लिख के कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। उसके बाद उनको उन्होंने सुरक्षा दी गई। ये कहना कि नहीं, ये रत्नाकर जी शांत रहिए ना, भरत जी को बोलने दीजिए। भाई आशंका ही कोई जाहिर करता है ना, डेट टाइम लिखकर कोई नहीं देता। रत्नाकर जी डेट टाइम लिखकर कोई नहीं देता कि मुझ पर हमला होगा, आशंका ही जाहिर की जाती है। सलमान खान पर भी आशंका है कि हमला हो सकता है। रत्नाकर जी भरत जी को बोलने दीजिए, रत्नाकर जी भरत जी को बोलने दीजिए। ये एक दुखद घटना है, इसे आपसी पॉलिटिकल लड़ाई की तरफ डाइवर्ट मत कीजिए। ये एक दुखद घटना है, ये सीरियस इशू है, ऐसे मत कीजिए, सियासत मत कीजिए, बोलने दीजिए। बिना प्रमाण के आप बात मत करिए। धनराज जी कुछ बोल रहे हैं, मैं आप दोनों को शांत करा देती हूँ। मैं आप दोनों को शांत करा देती हूँ। सियासत नहीं होनी चाहिए, ये दुखद है, ये दुखद है। व्यूअर्स को बहुत ज्यादा दुख होगा अगर आप अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बयान देंगे तो व्यूअर्स को दुख होगा। धनराज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी भरत जी और रत्नाकर जी, मैं दोनों को इस संदेह से मुक्त करा दूं कि असलियत क्या है। जब उन्होंने पत्र लिखा उसमें आशंका जरूर जताई, लेकिन पहले दर्जे का सवाल ये है कि यह पत्र अभी 15 दिन पहले क्यों लिखा गया, नंबर 1। नंबर 2, जो वायु सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लिसन टू मी रत्नाकर जी, वायु सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वायु सुरक्षा उनको पहले से महाराष्ट्र शासन ने दे रखी है। सवाल यहाँ पे यह है कि लेटर आने के बाद में उस वायु सुरक्षा को अपडेट नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर थ्रेट परसेप्शन वर्कआउट नहीं किया गया। आप इस मुद्दे को भटकाइए नहीं, ये असलियत है, हकीकत है। पुलिस के रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ, आप इस बात को समझ लें। मेन मुद्दा क्या है कि अगर आप दोनों पॉलिटिकल कश्मकश में अगर इस इशू को उलझ जाते हो तो मेन बात जो है वो पीछे रह जाएगी। डेफिनेटली एकदम ठीक बात, मैं एकदम अग्री करती हूँ धनराज सर से, एकदम अग्री मैं करती हूँ। उन्होंने एसीपी के तौर पर ये जिम्मेदारी संभाली है तो उन्हें पता है कि इस मामले में कितनी ज्यादा गंभीरता है। भरत जी जल्दी से बोल दीजिए, फिर मुझे सीमा जी का रिएक्शन लेना है। मैं स्पष्टीकरण दो तीन चीज पे बता दूं अभी शांत हो जाइए प्लीज। भरत जी कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, वो सही है, उन्होंने पत्र लिखा था कि नहीं, ये अभी एसीपी साहब ने बता दिया। दूसरी चीज, ये घुमा फिरा के ले जाते हैं, बदलापुर लेके जाते हैं या कहीं और लेके। पूरे महाराष्ट्र की स्थिति देखिए ना रचना जी, यहाँ पे धारावी में सरेआम जो है एक कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद पूना में सरेआम जो है लोगों को गोलियां मारी जा रही है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? और एक मंत्री का, पूर्व मंत्री का जो है हत्या हो जाती है, जिसने आशंका जताई हो कि मेरी हत्या होने वाली है। मुझे बड़ा शर्मनाक है और बड़ा सोचने वाला विषय है। सरकार क्या कर रही थी? बड़ा सोचने वाला विषय है। सीमा जी, सीमा जी बोलेंगे। सीमा जी बहुत देर बाद जुड़ी है, मौका दीजिए। हाँ सीमा जी बोलेंगे, सीमा जी बोलेंगे। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस तरह से इन चीजों को उछाला जा रहा है और ये सब बातें कि उनको थ्रेट नहीं मिलाता, वो चिट्ठी लिखकर मिलाता है या कैसे मिलाता है, तो थ्रेट तो था एंड उसका हमें संज्ञान लेना चाहिए था। अगर ये मतलब ये तो बहस का विषय सही है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी या नहीं, या कैसे। और अगर 15 दिन बाद 15 दिन पहले आशंका जताई थी तो इसके बड़े मायने हैं। एक बार प्रथमेश का रुख कर लेती हूँ। प्रथमेश, 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी ने एक खत लिखा था, शिकायत लिखी थी कि उनकी जान को खतरा है। इस बात को कंसीडर नहीं किया गया था क्या? वायु श्रेणी की सुरक्षा देने की बात है, बावजूद उसके हमला हो गया। आरोप जो पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगा रही है उसका स्पष्टीकरण। प्रथमेश,
अगर मैं बात करूं तो पहले भी जो उनको जो खत है वो आया था 15 दिन पहले, जिस तरीके से एक धमकी भरा लेटर आया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया था, उनके द्वारा जो मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया था, कल ये मुंबई पुलिस के द्वारा कंफर्म किया गया है कि जो है उनको कोई थ्रेट नहीं था। इसलिए मुंबई पुलिस ने कंफर्म किया है कि जिस तरीके से जो जिनकी अभी मौत हुई है सिद्दीकी, उनको कोई भी थ्रेट नहीं था, ये फिलहाल उनकी तरफ से कंफर्म किया गया है। बाबा सिद्दीकी कोई किसी भी तरह का थ्रेट नहीं था, ये कंफर्म किया। जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जो हाई कैटेगरी की सुरक्षा है वो दिखी, और सुरक्षा में तैनात थे जवान, उनको कहा गया था कि आप थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहिए। ये सीधे तरीके से पुलिस के जरिए जो है ये भी हो सकता है जो हाई प्रोफाइल केसेस पुलिस होते हैं, अलर्ट में थी, उनमें जब जांच होती है तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीजें रखी जाती है। मुंबई पुलिस गहनता से जांच कर रही है, दिल्ली की स्पेशल सेल के संपर्क में है, यूपी एसटीएफ से जानकारी जुटा रही है। ऐसे में मुझे लगता है निष्कर्ष पर जब पहुंचेगी मुंबई पुलिस, तब हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए या जानकारी दी जाए। अभी अलग अलग तरह के कयास हैं और मुंबई पुलिस पहुंची भी है बाबा सिद्दीकी के घर में अभी जांच करने के लिए। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धनराज जी, रत्नाकर जी, भरत जी, सीमा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बड़ी दुखद ये घटना है, बाबा सिद्दीकी का यूं चले जाना और सरेराह उनकी यूं हत्या हो जाना। पॉलिटिकल रिएक्शंस तो आते रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता ये पूछना चाहती है कि भाई जब इतनी बड़ी शख्सियत खतरे में थी तो क्यों नहीं सुरक्षा मिली, और इतनी बड़ी शख्सियत की यूं सरेराह हत्या हो सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा कौन? आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक छोटा सा ब्रेक।